संहिता में कहता है 1 पहला पद की, मैं अपनी आंखें प्रवृत्ति को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी। हमारा प्रभु हमारा सहायक है, हमें सहायता उसी को ओर से मिलती है। उसकी आंखें सदा सर्वदा हमारी हम पर लगी रहती है। हम धन्यवाद करें, तो हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें संभालते हैं, हमें छिपा रखते हैं, ढके रखते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी पर्वत की ओर आंखें अपनी पर्वत की ओर मुझको है पता सहायता कहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता कहीं से पाऊंगा। आगे अपनी पर्वत की ओर आऊंगा, आगे अपनी पर्वत की ओर आऊंगा। मुझको है पता सहायता कहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता कहीं से पाऊंगा। अपनी पर्वत की ओर आऊंगा। हम अपना आप समर्पित करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जीवित खुदावंत हैं, आप प्रेम से भरे परमेश्वर हैं, बल और सामर्थ और शक्ति देने वाले परमेश्वर। हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं, हम पर अपने अनुग्रह पर अपने दया को खेलते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। इसलिए ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, इसलिए ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का है वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का है वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। अपनी पर्वत की ओर जाऊंगा, अपनी पर्वत की ओर जाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। पर्वत की ओर जाऊंगा। हम आपकी सहायता मिलती है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब हमारे सहायक में परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आत्मा हमारे सहायक है, हमारे हर एक कार्यों में हमारे अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हम संभालते हैं। थैंक यू लॉर्ड, जब हमारा अगुवाई करते हैं हमें किस प्रकार चलना है, वह हमारी आप हमारा अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं, वह बतलाते हैं कि हम किस मार्ग में चलना है, किस प्रकार चलना है और क्या किस प्रकार कार्यों को करना है। और साथ में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपना आत्मा से भरिए, हम आपके आत्मा से भरते हुए चलते चले जाए, आपके नाम की महिमा कर पाए, आपकी आराधना कर पाए, आप लोग खुद से डिपेंड होने पाए प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है कि तुम तो समझ कर सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यह भरोसा रखना, उससे कुछ बन करके सब काम करना, तब तुम्हारे सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम आप पे पुष्पन करके हर एक कार्य कर
कार्य करने पाए और आपके नाम को महिमा देने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी ओर से हमें सहायता मिलती है। लेना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। लेना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का है वो रखवाला, भूखेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का है वो रखवाला, भूखेगा ना वो सोएगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता मैं किसे पाऊंगा, मुझको है पता सहायता मैं किसे पाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। Thank you, Lord. आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। आप शिव परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर और अपने सामर्थ्य हमारे जीवन में भरते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आप देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हमें अपने सामर्थ्य से, अपने बल से भरते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार आपने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था, इस प्रकार हम पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करते हैं। आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप सब शक्तिमान है, आपका अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। आप अद्भुत परमेश्वर है, आप अद्भुत से अद्भुत बातों करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारी सोच और कल्पनाओं से बढ़कर करने वाले परमेश्वर है पिता। हमारी सोच एक सीमा तक रुक जाती है, लेकिन प्रभु आप हमें बुद्धि और ज्ञान समझ देते हैं, जिससे हम आपकी आराधना, आपके नाम में हम आपकी प्रशंसा कर पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे सब आपका माफ करना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शुभ बरबला सिले को शुक्र बरबला अंदर देश बरबला का सलाम करता है। धन्यवाद, थैंक यू। फूल के समान मैं अपना प्रभु के सामने उम्मीद में, फूल के समान मैं अपना प्रभु के सामने उम्मीद में, फूल के समान मैं अपना प्रभु के सामने उम्मीद में, फूल के समान मैं अपना प्रभु के सामने उम्मीद में। प्रभु सदा अस्वीकार करता रहेगा, अपनी अपार करुणा के अनुसार आशीष तुझको देगा। प्रभु सदा अस्वीकार करता रहेगा, अपनी अपार करुणा के अनुसार आशीष तुझको देगा। प्रभु सदा अस्वीकार करता रहेगा,
देगा, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ आकाश टले पृथ्वी टले, प्रभु का वचन ना टलेगा, अपने वचन के अनुसार वो दया भी करेगा। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा, अपने वचन के अनुसार आशीष तुझको देगा। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा, अपने वचन के अनुसार आशीष तुझको देगा, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले। तो माँ को धन्यवाद करते, अपना आप को हाथ में शांत कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, पृथ्वी टल जाए, आकाश टल जाए, लेकिन प्रभु आपका वचन नहीं टलता जब तक पूरा नहीं होता। प्रभु इस प्रकार वर्षा की बूंदें जो आकाश से गिरती है, जब तक पृथ्वी पर गिरती है उससे सींचती है, उसी प्रकार आपका वचन जब तक जो बुरा हुआ मुख से निकलता है पिता, तो बुरा हुआ बगैर वापस नहीं लौटता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपका वचन हम सबके जीवन में पूरा होता है। प्रभु पिता हम बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। प्रभु आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु विश्व से आप सब हमारे साथ रहते हैं, हम आपके धन्यवाद करते हैं विश्व से। थैंक यू लॉर्ड, बहुत आत्मा धन्यवाद हो। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा, अपने वचन के अनुसार आशीष तुझको देगा। पृथ्वी टले आकाश टले, प्रभु का वचन ना टलेगा, अपने वचन के अनुसार आशीष तुझको देगा, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल के समान मैं अपना प्रभु के साथ मिले, जल
समान दया प्रभु के सामने मेरे प्रभु के समान दया प्रभु के सामने मेरे प्रभु के समान दया प्रभु के सामने मेरे। श्री परमेश्वर पिता आपकी आराधना करते हैं। अब सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, अब सर्वव्यापी है, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा सोच और विचार आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, हमारे मुख से पिता आपकी प्रशंसा भी निकलने पाए, आपकी आराधना होने पाए, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। महिमा देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, आपके हाथों में विश्राम देते हैं परमेश्वर। आज दिन भर के लिए पिता हम अपने आप को विश्राम देते हैं, हमारे दिन भर के कार्यों में हमारे साथ रहिए, आज दिन में हमारे साथ रहिए मौजा। हम आपको समर्पित करते हैं, धन्यवाद कि हमारे साथ हैं और संभाल हैं सारी बातें का धन्यवाद आदर महिमा गौरव। और इस वक्त हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने डॉक्टर सर, डॉक्टर देवेंद्र सर को। डॉक्टर सर आपका स्वागत है आज विशेषण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू अविनेश। एक या दो टेस्टिमनी हम लोग सुनेंगे अविनेश सर, एक या दो टेस्टिमनी, उसके बाद हम आते हैं। यदि आपके पास टेस्टिमनी है आप अवश्य बताएं, ताकि हम उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें, आराधना करें। कोई भी? जब हम गवाही देते हैं परमेश्वर के नाम की आराधना हमारे जीवन से होती है, और जैसे हम गवाही देते हैं तब हमारे जीवन में दूसरी गवाही आने लगती है। सो प्रियो, यदि आपके पास गवाही है तो अवश्य गवाही दे, ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर हमारे जीवन को गवाहियों से और अधिक भरता चला जाए। मेरी एक गवाही है। मैं शेखर सेवासा से ये बातें लगभग 2 हफ्ते पहले की है। अक्सर मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता है कि प्रार्थना कर देना, या फिर किसी प्रोफेट के विषय में प्रार्थना उससे करवा देना, इस टाइप का मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आते थे। तो फिर एक दादा है सेवासा के, और वो फ्राइडे और सप्ताह में 2 दिन ही रहते हैं, फिर बाहर रहते हैं। तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि थोड़ा घर चल जाना। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो नहीं, थोड़ा सा माँ को पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बढ़ गया है। तो पहले उसे दर्द नहीं होता था, तो अभी फिर बढ़ गया है, तो प्रार्थना कर देना। तो मतलब ठीक है, कर देंगे। तो फिर हम ने प्रार्थना तो किए। पर्सनली जब मैं करता हूँ तो उसमें निवेदन भी चढ़ाया था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। दादा का कहना था कि एक बार चल जाना घर और प्रेयर कर देना। तो फिर मैं जा नहीं पा रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मुझे जाना, अगर वहां है, अगर वहां पे उनके लिए प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेंगे और मैं जाऊंगा ही। तो ऐसा हुआ कि मैं जा नहीं पाया, 2 दिन हो गया। तो फिर दादा ने कॉल किया मुझको कि नहीं जा पाया। तो नहीं जा पाए, अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे अचानक में समय दिया परमेश्वर ने मुझे। मैं गया वहां पे और ले हैंड प्रार्थना किया। प्रार्थना खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत माँ मुझसे कहने लगी कि मैं कितने दिन से बोल रही हूँ कि शेखर को भेज दो, शेखर को भेज दो, प्रार्थना कर देगा। इस प्रकार वो कहने लगी। तो मैंने कहा कि आप हम मुझको याद कर रहे थे? तो बोले कि हाँ, क्यों कितना दिन से हम बोल रहे हैं कि शेखर को भेज दो। तो मैंने कहा
कि यही आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाइएगा। यही बात मैंने वहां से कहा और मैं वहां से निकल के चला गया। तो दूसरे दिन दादा फिर जब मुझको कॉल करते हैं कि माँ तो ठीक हो गई, माँ चंगी हो गई, मतलब अब जो दर्द था वो खत्म हो गया। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हम सबों को इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद हम सबों को जिस प्रकार सामर्थ्य दे रहा है ताकि हम और परमेश्वर के कार्य को करने पाए। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को धन्यवाद और इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के हमारे प्रोफेट, हमारे अगुआ, उन सबों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। शेखर सर को उसके प्रति गवाही के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। सचमुच हमारा प्रभु अद्भुत और दयालु परमेश्वर, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु हमारे जीवन में से होके लोगों के जीवन में कार्य करता है। सचमुच अद्भुत रीति से भाई शेखर ने उस माँ की प्रार्थना की और माँ ने चंगाई को प्राप्त किया। तो सचमुच सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु ने परमेश्वर ने भेजा, प्रार्थनाएं हुई और परमेश्वर से उन्हें इस्तेमाल किया। सचमुच प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान किया। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। सच प्रभु हम अद्भुत से इस्तेमाल करता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम किसी भाई बहनों के लिए दिल से और आत्मा से प्रार्थना करते हैं। सब कुछ प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर बहुत आज से देता है, हमारे विश्वास का अनुरूप देता है। सारी बातों के लिए बहुत आत्मा को बहुत बहुत महिमा मिले। और कोई गवाही अपनी के पास है तो अवश्य हम लोग शेयर करेंगे, बतलाएंगे। मैं सबों को जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पटना से बोल रही हूँ, मेरी सरोज कुल्लू। संडे की बात है, मैं फातिमा सेंटर गई थी, यहाँ प्रेयर सेंटर है वहाँ। तो उस दिन मेरा 2 बजे से क्लास था। मैं ब्रदर लोग को पढ़ाने जाती हूँ म्यूजिक, तो 2 बजे से क्लास था मेरा। और अब उसके पहले मैं सोच नहीं पाई और मैं सुबह का मास में नहीं गई। मैं सोची कि फातिमा सेंटर जाके वहाँ प्रेयर करूंगी, क्योंकि वहाँ पर चंगाई प्रार्थनाएं वगैरह होती हैं। तो फिर मैं चली गई। उसके बाद अब मुझे टेंशन हो गया कि अब मैं 2 बजे तक मिस्सा खत्म होगा कि नहीं होगा। फिर मिस्सा के बीच में ही वहाँ के डायरेक्टर फोन किए हमको कि आज क्लास नहीं होगा, आज ब्रदर लोग का आउटिंग का दिन है। मैंने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और मैंने अच्छी तरह से मिस्सा में भाग लिया। फिर उसके बाद जो आराधना होती है उसमें भाग लिया और फिर उसके बाद में फिर पवित्र साक्रामेंट के समय भी मैं अच्छा समय बिता पाई। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कृपाएं ईश्वर की महसूस की हैं कि जैसे कई बार मुझे अचानक से कभी कभी कोई प्रोग्राम में जाना पड़ता है, तो परमेश्वर मेरे लिए हर चीज का प्रबंध करते हैं। मैं क्या पहनूं या कैसे जाऊं, समय का प्रबंध करते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत आशीषित महसूस करती हूँ। तो इसके लिए मैं पवित्र त्रित्व परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनकी महिमा और स्तुति करती हूँ। और इसी तरह मैं प्रार्थना में और आगे बढ़ूं, इसके लिए मैं मेरी इच्छा है। इसके लिए आप लोग सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और आज मेरी बेटी युवा एशिका डुंगडुंग का बर्थडे है, वो 10th क्लास में है। आप लोग सभी लोग मेरी बेटी युवा के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो बहुत अच्छी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाए और प्रभु से जुड़े रहे, प्रार्थना में जुड़े रहे। इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। सबों को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मैम के इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सचमुच हमारा प्रभु अद्भुत बातों का हमारे जीवन करता है, हमारे लिए अच्छा समय का प्रबंध करता है। और सचमुच हमारे प्रभु कृपाओं से भरा हुआ, अपने अद्भुत कृपा से भरता है, सामर्थ्य भरता है, हमारे लिए प्रबंध सही बातों का व्यवस्था कर देता है। सचमुच हमारा प्रभु अद्भुत है, महान है।
क्योंकि वह हमारी हर आवश्यकताओं को जानता है, हमारी इच्छाओं को जानता है और हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमारे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कार्यशील रहता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। अब हम अवश्य आपकी बेटी के लिए मतलब प्रार्थनाएं करते रहेंगे। और जीवन में प्रभु ने आशीष दे, ब्लेस करे जीवन के हर एक मोड़ पर। प्रभु उनके साथ रहे, पवित्र आत्मा साथ रहे, उन्हें आशीषित करें। हम लोग याद करेंगे उन्हें प्रार्थनाओं में, और सारी बात और महिमा प्रशंसा प्रभु को मिले, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। सब कुछ प्रभु को महिमा मिले, सारी आदर महिमा और प्रशंसा। सर यदि आप क्या दे सकते हैं, आप शेख गवाही और ले सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू अविनेश। हम लोग सेशन शुरू करेंगे। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। रेलो बादशाह बारा लाखों से खिरे लेखो सनामा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरियस किंग लॉर्ड, वी वर्शिप यू। धन्यवाद करते हैं महान राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, युगों युगों का ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा प्रभु आप ही हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह बारा लाखों से की असीम प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु। आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे जीवन में बनी हुई रहती है। हम धन्यवाद करते हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन में बना रहता है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हमें लीड करने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए प्रभु, सदैव हमारी सहायता करने के लिए प्रेमी पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह बारा लाखों सेने में ने खेले खो सका। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें आपने धर्मी ठहराया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बादशाह बारा लाखों से खेरे लेखे सीखे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कल हम रोज मैम बहुत ही अद्भुत तरीके से कैसे हम रैप्चर में कैसे हम लोग बदल जाएंगे उस विषय में बातें कर रही थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कल का सेशन लिया। तो आज मैं उसी में कुछ ऐड अप करना चाह रहा हूं और आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखना चाह रहा हूं। तो मेरे साथ आप खोलेंगे फिलिपियों के नाम पत्र, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 20 का वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पहला यूहन्ना का अध्याय 2 पद संख्या 15 से लेकर 17 वचन, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 10 से आगे। तो इन वचनों को हम लोग पढ़ते हुए आज हम कुछ विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उससे पहले पढ़ना चाह रहा हूं फिलिपियों के नाम पत्र, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोहते रहे हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हम उसका आने की बाट जोहते रहे हैं। तो ये समय काल जिसमें हम लोग अभी अपना समय बिता रहे हैं, ये समय काल कोई हल्के में लेने का समय काल नहीं है। बहुत सारे प्रोफेटिक इवेंट्स को जो हम देख रहे हैं इन दिनों में, कैसे ईरान और इजराइल और इर्द गिर्द रसिया कैसे कोलैबोरेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज के साथ में, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी भविष्यवाणी में सुन चुके हैं कि कैसे रसिया सारे जो मुस्लिम कंट्रीज जो कि हैं सराउंडिंग कंट्रीज, ईरान और मगोग का इलाका जो है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस अफगानिस्तान, उस पूरे सराउंडिंग्स में टर्की, सूडान और ये सारी कंट्रीज मिलकर आप एचकेएल के पुस्तक में जो बातें लिखी गई है उसके हिसाब से अंत के दिनों में वे अटैक करेंगे, और ये समय काल के बहुत करीब हम आ रहे हैं। और जब ये बातें फिलिपियों की पत्री जब पौलुस लिख रहे थे, उसी समय से ये सतत हम लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि कैसे हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जोहते रहना है।
और वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। How our bodies are going to be transformed, कैसे हमारा ये शरीर बदलने जा रहा है, आज मैं उस विषय पर आपके बीच में बात करना चाह रहा हूं। साथ ही साथ मैं चाह रहा था कि कैसे जो न्यू जेरूसलेम जो आएगा, हाउ यह ग्लोरियस, कितना ग्लोरियस होने जा रहा है, यू कैन जस्ट कैनॉट इमेजिन, हमारा इमेजिनेशन से बाहर का चीज होने जा रहा है। जब मैं वचन की बातों को पढ़ रहा था तो एक सिटी जो अभी के जो बड़े बड़े सिटीज हैं और जो हमारा होली सिटी जो होने जा रहा है, वो कितना बड़ा होगा, कितना विस्तृत होगा, ये इमेजिनेशन से बाहर है। लेकिन हम जब इन चीजों को पढ़े और मैं उसका जब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा था, when he measured it, he found it was a square and as wide as it was long. In fact, it was in a form of a cube, for its length and width and height were each 1400 miles. इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो थी, ये एक क्यूब के फॉर्मेट में था। नया सिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो था वो 1400 माइल्स था। 1400 माइल्स, ये कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं है। आज हमारा जो बुर्ज खलीफा जिसकी हम बात करते हैं, सबसे ऊंची बिल्डिंग है वर्ल्ड का, है ना, दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, मैं आपको शो करना चाह रहा हूं। और इन चीजों के बारे में डिटेल में, चूंकि मॉर्निंग प्रेयर में थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, बट हम लोग एक एक टॉपिक को हम लोग होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बुर्ज खलीफा है और जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंची बिल्डिंग माना जाता है वर्ल्ड का अभी के समय में, और इसकी ऊंचाई है 2720 फीट। इसकी जो ऊंचाई है 2720 फीट। लेकिन नए यरूशलेम जो शहर होगा, नए यरूशलेम जो होली सिटी जो स्वर्ग से आएगा, उसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, उसकी हाइट जो होने जा रही है, इट इज गोइंग टू बी 1400 माइल्स। ये 1400 माइल्स होने जा रहा है। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे करीब 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने जा रहा है। जब मैं इस कैलकुलेशंस को, जैसे इसका क्षेत्रफल में जब कन्वर्ट कर रहा था और भारत के क्षेत्रफल से मैं कंपेयर कर रहा था, लाइक हमारा जो भारत का जो स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर माइल्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे भारतवर्ष का पूरे क्षेत्रफल को, तो इट कम्स अराउंड 12,69,219 स्क्वायर माइल्स में आता है। लेकिन आप 1400 इंटू 1400 आप मल्टीप्लाई करिए, इट इज कमिंग अराउंड 19 lakhs, वो 19 लाख के करीब आता है। तो दैट मीन्स हमारा भारतवर्ष जितना बड़ा है, उससे बड़ा, उसके क्षेत्रफल से, भारतवर्ष के जो क्षेत्रफल है उसे कहीं बड़ा हमारा नया यरूशलेम होने जा रहा है। कई बार हमने बाइबल को पढ़ा होगा, लेकिन इस अंदाज में कभी हमने सोचा नहीं होगा कि लाइक कितना बड़ा एक सिटी जब इतना बड़ा होने जा रहा है, तो नया हेवेंस एंड नया अर्थ कितना ग्लोरियस होने जा रहा है। दिस इज वन सिटी जिसमें हम अगर बाइबल में देखेंगे प्रकाशित वाक्या में, तो उसका 21 पद में अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर नया आकाश और नई पृथ्वी, न्यू हेवेंस एंड न्यू अर्थ के बारे में और नया यरूशलेम के बारे में बात किया जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। मैं इसको बस एक लाइन पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्या में, चूंकि आज का ये टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं कि इसी सिटी में आप और हम जाके रहने वाले हैं, और नया यरूशलेम और नई पृथ्वी में जब मिलेनियम रूल आएगा, देन वी आर गोइंग टू लिव इन दिस सिटी। तो हमें जानना है कि यह कितना व्यापक होने जा रहा है, कितना बड़ा होने जा रहा है। और ये लिखता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। दिस वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग टुडे, ये डिसअपियर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां तक कि समुद्र भी ना रहेगा, समुद्र भी चला जाएगा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा।
दिस इज अ न्यू यरूशलेम जो कि स्वर्ग से उतरेगा, और इसी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि ये कितना व्यापक होने जा रहा है, कितना बड़ा होने जा रहा है। और इंग्लिश में, चूंकि हिंदी में थोड़ा सा इसका कैलकुलेशंस कोस में लिखा है, 750 कोस करके लिखा है, उसी को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, तो इंग्लिश में वो माइल्स में लिखा है। माइल्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइल्स का जो स्क्वायर फीट होता है, उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स अराउंड 5280 फीट होता है। और हमारा बुर्ज खलीफा का जो हाइट है वो केवल 2720 फीट है। कहने का मतलब क्या है? कहने का एक मतलब ये मतलब है कि हम जो नया यरूशलेम का जो हाइट है वो समझिए, वो 1 मील, जो अभी जो हाईएस्ट बिल्डिंग जो है वर्ल्ड का, वो 1 माइल्स के बराबर भी नहीं है उसका हाइट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, शायद वो डिस्प्ले में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके ओके ओके। सो जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइक कैसे हमारा जो नया यरूशलेम वो कितना व्यापक होगा, और उसके बारे में अगर आप विस्तृत तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे पूरा दीवार जो होंगे वो करीब 216 फीट ठीक होगा। उसका जो दीवार होगा वो 216 फीट होगा। 216 फीट कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं होता है। हमारा जो दीवार होते हैं वो करीब होते हैं 10 फीट के, 10 फीट है ना, कभी कभी 10 फीट नहीं हो, मतलब इंच में होते हैं, है ना। उसका थिकनेस होगा 216 फीट, इतना बड़ा होगा। हमारा बिल्डिंग, अपना घर का जो छत का हाइट होता है वो करीब 10 फीट होता है। और सारा चीज सोने के वॉल्स होंगे, सोने के वॉल्स, और जो सड़कें भी होंगे वो सोने के होंगे, है ना। द वॉल्स वाज मेड ऑफ जैस्पर, द सिटी वाज प्योर गोल्ड, एज क्लियर एज ग्लास। वो ग्लास की तरह पारदर्शी होगा। जब हम गए हुए थे तो वंदे भारत का जो ट्रेन है उसके बारे में प्रफुल्ल जी बोल रहे थे कि वो पूरा आर पार दिखता है। कहने का मतलब वो उसका जो शीशे हैं वो सारा चीज मतलब ग्लास के हैं, तो मतलब कितना वो खूबसूरत है, उनके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यू यरूशलेम जो होगा उसके वॉल्स जैस्पर के होंगे, सिटी प्योर गोल्ड का होगा, और वो एज क्लियर एज ग्लास होगा। द वॉल्स of the city was built on foundation stones laid with 12 gems. वो हीरा वगैरह होगा। मतलब इतने मतलब ग्लोरियस होने जा रहा है जो कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे हमारा परमेश्वर जो हमें अपने महिमामय स्वरूप में बदलेंगे। तो ये मैं केवल एक झलक बता रहा हूं, डिटेल में हम लोग इसका स्टडी जब हम करेंगे तो ये कितना व्यापक होने जा रहा है। तो जस्ट हम अभी देख रहे थे फिलिपियों का पत्र। हमारा परमेश्वर हमें बदलेंगे अपने शक्ति की, सामर्थ की शक्ति से, और हमारा जो निवास स्थान जो होने जा रहा है वह स्वर्ग होने जा रहा है। हमारी नागरिकता जो है वह स्वर्ग की है, स्वर्ग की नागरिकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कैसे ग्लोरियस बॉडी हमारा होने जा रहा है उसके विषय में प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसे प्रभु यीशु मसीह का ग्लोरियस बॉडी था और कैसे ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हमारा जो ये शरीर है तो मरने के बाद हम लोग गड़े जाते हैं, वो तो कई वर्षों से वो सड़ गया, गल गया, कैसे वो ग्लोरियस बॉडी में तब्दील हो पाएगा। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे कि कैसे वो होने जा रहा है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग एक बार फिर से प्रकाशित वाक्य 3 का 10 वचन को पढ़ें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। तू मेरे धीरज के वचन को थामा है और इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और उसके बाद में एक लाइन लिखता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली। और ये मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है
उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इट इज जीसस बार बार रिमाइंड कर रहा है इस वचन के द्वारा, और हम कई वचनों में देखते हैं कि एक मुकुट के बारे में बातें की जा रही है। और कल भी रोज मैम आपको 5 क्राउन्स के बारे में बताए थे। ये क्राउन आपको रूलिंग पावर देगा, जैसे राजा रानी के सिर के ऊपर में क्राउन होता था और दे हैड अ रूलिंग पावर। हालेलुया। बर्नादेत मीन्स, मैम आपके माइक म्यूट करेंगे। बर्नादेत मीन्स ओके ओके ओके, थैंक यू। हालेलुया। राबा शबूरे लेके सेने में नेकरेले। मैं डिटेल में न्यू जेरूसलम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसको हम अध्ययन करेंगे। आज जो टॉपिक मैं बातें करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग कब ग्लोरियस बॉडी में हम लोग तब्दील होंगे, तो ये चीजों को जानना इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि इस समय में हम लोग अपने आप को तैयार करें। इस संसार का जिंदगी जो जी रहे हैं, वो चकाचौंध जिंदगी जो हम जी रहे हैं, कई बार हमें इस जीवन को जब जीते हुए हमें लगने लगता है कि यही सब कुछ है हमारा, मतलब इसे और ग्लोरियस या इसे और अलौकिक टाइप का चीज और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर 1 यूहन्ना हम लोग खोलेंगे, उसके बाद हम लोग इस वचन में हम लोग बिल्डअप करेंगे, चीजों को आज सीखने का प्रयास करेंगे कि कितना जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से हमें इस पृथ्वी पर का जीवन को अब जीना है, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। और इसीलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना है ना, संत जॉन का फर्स्ट लेटर ऑफ संत जॉन्स, प्रकाशित वाक्य से पहले है वो, उसका हम लोग 2 अध्याय का 15 वचन से पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो इस संसार की चीजों में उलझा हुआ है, संसारिक बातों में उलझा हुआ है, संसारिक गतिविधियों में ही है और आध्यात्मिकता की बातों को, स्पिरिचुअलिटी को ध्यान नहीं देता है, फोकस नहीं करता है, वो गॉड को प्यार नहीं कर सकता है। ऐसा वचन लिख रहा है। तो तुम ना तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, 3 टाइप ऑफ थिंग्स जो कि हमारे इस वर्ल्डली लाइफ में गवर्न करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमें रूल करता है, वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। बहुत सारे चीजें जो हमारे गतिविधियां होती है, हमारे बिहेवियर पैटर्न होते हैं, हमारा जो स्टेटस होता है, वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मैं इस चीज को इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। फॉर द वर्ल्ड ऑफर्स ओनली लस्ट फॉर द फिजिकल प्लेजर। ये दुनिया जो आपको जो चीजें परोसता है वो है आपके शारीरिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, शारीरिक प्लेजर के लिए, आपकी शारीरिक प्लेजर के लिए, मतलब शरीर के सुख के लिए, है ना, अभिलाषाओं को परोसता है और उसकी ओर आकर्षित करता है। ये दुनिया जो आपको प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है, जो देता है, इट इज लस्ट फॉर फिजिकल प्लेजर, द लस्ट फॉर एवरीथिंग वी सी। हर एक चीजें जो आप देखते हैं, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, कोई सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री, कुछ भी चीज देखते हैं वो आपको अट्रैक्ट करने लगता है ना। हम लोग अट्रैक्टेड होते हैं जो खूबसूरत दिखता है, जो अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े भी हो सकते हैं, like lot of things will attract us। दुनियादारी की चीजें हमें अट्रैक्ट करता है, हमें आकर्षित करता है। और दूसरा चीज है द प्राइड इन आवर पोजेशंस। हमारा पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, है ना, हमारा चाल भी बदल जाते हैं। कई बार कोई अच्छी गाड़ियों से हम उतर रहे होते हैं कि हाँ, लोग मेरी गाड़ी को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े पहने हैं, है ना, मेकअप वगैरह करके गए हैं, तो कई बार हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि वेदर पीपल आर लुकिंग एट अस और नो, हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों में कई बार हम लोग उलझ के, फंस के रह जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक स्पिरिचुअल प्रिपरेशंस, जब हम उस ग्लोरियस
रेन मिलेनियम रूल के लिए जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जब हम अपने आप को प्रभु के आने की जब हम बाट जो रहे हैं, तो जो संत यूहन्ना का जो सलाह है ना, यूहन्ना का जो सलाह है वो यह है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर है। और इन चीजों में कई बार संसार की चीजों में हम फंसे रहकर हम अपने आप को तैयार पाने या तैयार रहने से कई बार हम अपने आप को भटका देते हैं। तो इन्हीं चीजों के विषय में संत जॉन अपने लेटर में लिखते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन को मैं पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। स्टॉप लविंग दिस इवल वर्ल्ड एंड ऑल दैट इज ऑफर्स यू। इस संसार की इस बुरे संसार से प्रेम रखने से अपने आप को रोको, और जो कुछ ये आपको ऑफर करता है या आपको परोसता है। For when you love the world, you show that you do not have the love for the Father. Father in you, जो पिता आप में है उसे आप प्रेम नहीं करते हैं, ये दिखाता है। For the world offers only lust for physical pleasure, lust for everything we see, and pride in our possessions. These are not from the Father. ये संसार जो आपको जो कुछ भी ऑफर करता है या जो कुछ भी परोसता है, वो आपके शरीर के अभिलाषाओं के लिए है, आपके आंखों की अभिलाषाओं के लिए है, और आपके जीविका के घमंड अर्थात आपके पोजीशन में आपके जिन चीजों को आपने अर्जित किया हो या हासिल किया हो, उन चीजों में कई बार हम लोग फंसे रहते हैं। और उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द हमारा हर एक्टिविटीज या मनोभाव उन चीजों से जुड़ा होता है। लेकिन हमारा फोकस्ड होना है परमेश्वर और परमेश्वर के कामों के प्रति। दे आर फ्रॉम द इवल वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज फेडिंग अवे। ये दुनिया जो है वो धीरे धीरे अंत की ओर आ रहा है। ये दुनिया अब समाप्ति की ओर जा रहा है। ये दुनिया खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि एक नया आकाश, न्यू हेवन एंड न्यू पृथ्वी को देखा, और जो पुरानी हेवंस एंड पुराने पृथ्वी, पुराना स्वर्ग और पुराना पृथ्वी, हिंदी बाइबल में आकाश लिखता है लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इट इज हेवंस, न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ, है ना। देन आई सो अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ एंड ओल्ड हेवन एंड ओल्ड अर्थ हैड डिसअपीयर्ड एंड द सी वाज आल्सो गॉन। जो हम लोग समुद्र देखते हैं वो भी चला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से इस संसार जो आज हम देख रहे हैं, जिस संसार में हम सोच रहे हैं कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब कुछ है, ये खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगा। और केवल हमारी जिंदगी ही नहीं, ये दुनिया ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा। न्यू थिंग्स विल हैपन। और कैसे हमने आज एक्सप्लेन किया कि न्यू जेरूसलेम जो सिटी होगा वो कितना विस्तृत होगा, भारतवर्ष से भी बड़ा। जितना भारतवर्ष है उसका जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं बड़ा। और हम केवल उसका वर्गाकार क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे, लेकिन अगर अब क्यूबिक उसका स्क्वायर फीट निकालेंगे तो बहुत विस्तृत होगा। उसका हाइट हम लोग देख रहे थे कि वो 1400 माइल्स होगा। और जो सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसके बारे में मैंने बताया वो केवल 2720 फीट के करीब है। दैट मीन्स वो 1 माइल्स भी नहीं है। 1 माइल्स करीब होता है 5280 फीट। तो 1 माइल्स के हाइट का भी नहीं है जो सबसे बड़ा ऊंचा बिल्डिंग है। लेकिन हमारा जो नया यरूशलेम होगा वो 1400 माइल्स होगा। अगर उसको आप फीट में तब्दील करेंगे देन इट बिकम्स अराउंड 79,20,000 फीट के करीब आ जाता है। करीब 80 लाख फीट के करीब उसका ऊंचाई होगा। उसको अगर आप लेयर में भी बदलेंगे, अगर हम एरोप्लेन जिस हाइट में जाता है 36,000 फीट में वो जाता है, उसमें अगर डिवाइड करके अगर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, उस हाइट का अगर हम लोग फ्लोर बना देते हैं न्यू यरूशलेम का, देन ऑल्सो इट विल कम अराउंड 300 फ्लोर्स होगा। और जो अभी जो बुर्ज खलीफा है उसका जो फ्लोर्स की संख्या वो 163 फ्लोर है, 163 फ्लोर है। और तकरीबन वो करीब 12 फीट 15 फीट का हाइट का फ्लोर है। तो हमारा जो फ्लोर हम बोल रहे हैं कि वो 36,000 फीट का भी अगर हम लोग फ्लोर बनाते हैं, जिस हाइट में एरोप्लेन ट्रैवल करता है उस हाइट का भी अगर फ्लोर हम लोग बनाते हैं, तो नया यरूशलेम सिटी जो होगा वो करीब
300 फीट 300 महल का होगा, वो 300 फ्लोर का होगा। उस हाइट में भी अगर उसको हम लोग अगर 14 फीट 15 फीट का अगर डालते हैं तो इट विल, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना होगा। सो दैट इज वाई लाइक हमें आज अपना जो अभी जो हम चीजें देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है जो आने वाला है उसके हिसाब से। तो परमेश्वर आपको और हमको कैसे तब्दील करेगा। कई लोग ये सोचते होंगे, मैं भी सोच रहा था कि कैसे हम लोग बदलेंगे और हमारा स्वरूप कैसे होगा। हमारा शरीर तो बहुतों का जो पूर्वज हैं वो लोग तो कब्र में सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, सब कुछ खत्म हो गया होगा। हाउ विल इट बी पॉसिबल। तो जब मैं इन वचनों को जब अध्ययन करने लगा और न्यू बॉडी जो हमारा बदलने जा रहा है उसके विषय में जब मैंने देखने लगा, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलेंगे कुरिन्थियों के नाम अध्याय 15, मसीह का पुनरुत्थान और हमारा पुनरुत्थान, है ना। पुनरुत्थान की देह, पुनरुत्थान की जो देह होगा, पुनर्जीवित जो देह होगा, तो उसको हम लोग अगर आप देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 35 से लेकर अगर हम पूरे 54 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा चीज हमें समझ में आ जाएगा कि जब हम रैप्चर में जब बदलेंगे तो कैसे हम लोग बदलेंगे, कैसे हम लोग तब्दील होंगे। और मिलेनियम रूल में जब हम लोग राज्य करेंगे, जब हम लोग का लाइफ होगा, उस समय हम लोग कैसे वहां पर रहने जा रहे हैं और कैसे हमारा ये देह जो है अभी नासवर देह है, वो देह कैसे बदल जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा। तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं आपके बीच में पहला कोरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 35 और उसका 37 और 38 को पढ़ेंगे। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते और कैसी देह के साथ आते हैं। कैसे मुर्दे जी उठेंगे और उनका जो नया देह होगा, नया शरीर, वो कैसे होगा। तो यहां पर बाइबल हमें बताता है, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। अगर आप गेहूं का बीज अगर आप जमीन में डालते हैं, वो सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें से एक नया पौधा निकलता है या नया शरीर उत्पन्न होता है और उसमें कई गेहूं के बालें आते हैं, मतलब गेहूं के दाने आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी रीति से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि मुर्दे किस रीति से जी उठते और कैसे देह के साथ आते हैं। हमारा जो नया शरीर जो होगा, नया देह होगा, वो कैसे होगा। हमारा पुराना शरीर तो दफन कर दिया जा रहा है, वो गल जा रहा है, सड़ जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। कैसे वो मुर्दे जब जी उठेंगे तो कैसे देह के साथ आएंगे, कैसे शरीर होगा उनका। उसी को समझाने के लिए बाइबल यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखता है कि हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। जो कुछ भी हम अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, खासकर मैं गेहूं का दाना के बारे में बता रहा हूं, गेहूं का दाना को आप लगाते हैं, चाहे कोई भी बीज आप रोपते हैं बीज, तो वो सबसे पहले वो सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है पूरी रीति से। उसके बाद उसमें अंकुरन आता है और नया चीज निकल कर आता है। उसी रीति से देखिए क्या अगले, और जो कुछ तू बोता है यह वह देह नहीं होता जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। तो कैसे जो दाना जो जाता है वही दाना फिर से नहीं उगता है, वो एक नया देह के साथ आता है और वो नया होता है। और सबको परमेश्वर जैसा चाहता वैसे एक नया दे देता है, हर एक बीज को एक विशेष दे देता है, मतलब एक स्पेशल होता है जो पहले से अलग होता है, पहले से नया होता है। तो वैसा ही हमारा शरीर होने जा रहा है, इट इज गोइंग टू चेंज। तो हमारा जो न्यू बॉडी है, न्यू शरीर है, वो अनस्वर होगा, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। अभी का जो शरीर है धीरे धीरे करके हमारा ओल्ड हो जाता है और ये अनस्वर होने जा रहा है। आप मेरे साथ में पढ़ेंगे उसी पूरे अगर ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज आपको क्लियर होगा, लेकिन इसी से मैं आपको बताना चाह रहा हूं 42 पद और 43 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नासवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है ना। शरीर जो बोया जाता है वो नासवान दशा में,
बोया जाता है, और जब वो जी उठता है तो अविनाशी रूप में जी उठता है। तो वैसे ही जैसे अगर कोई बीज को आप डालते हैं तो वो बीज जो हम जमीन पर डालते हैं वो सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन जो नया जब निकल कर आता है तो उसमें हम एक नया जीवन को पाते हैं, है ना। वो सड़ गल के खत्म हो जाता है, लेकिन जब वो निकल कर आता है देन वो टोटली न्यू ट्रांसफॉर्म्ड एक नया लेके आता है। इट इज सेम वे फॉर द रेजुरेक्शन ऑफ द बॉडी। आवर अर्थली बॉडीज व्हिच डाई एंड डिके विल बी डिफरेंट व्हेन दे रेजुरेक्टेड, फॉर दे विल नेवर डाई। जो हमारा जो शरीर होगा वो जब रेजुरेक्ट होगा, हमारा शरीर मृतक का अवस्था में जब दफनाया जाता है, लेकिन जब वो रेजुरेक्ट होगा तो वो पूरा नया शरीर के साथ होगा जो कभी नहीं मरेगा, अविनाशी दशा में होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बहुत ही ग्लोरियस होने जा रहा है। और दूसरा चीज है कि कई बार आपको लगता होगा कि ये शरीर क्या ये आत्मिक होगा, कि जैसे हम लोग का शरीर है वैसे ही होगा। इस शरीर को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इस शरीर को आप पहचान पाएंगे, इस शरीर को आप टच कर पाएंगे। तो पहला चीज मैंने बताया कि ये शरीर अविनाशी होगा, ये कभी नहीं मरेगा। दूसरा चीज है कि हमारा न्यू बॉडी को आप पहचान सकेंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब इसके लिए मेरे साथ में आप वचन को लेंगे 49, पहला कोरिन्थी अध्याय 15 का 49। यहां लिखता है 48 से हम पढ़ सकते हैं, जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। Once Jesus came, यीशु इस पृथ्वी पर आया तो एक मानवीय शरीर धारण किया जो हमारे जैसा ही शरीर था, एक मिट्टी का शरीर था। लेकिन जब वो पुनर्जीवित हुआ तो वो एक स्वर्गीय शरीर को धारण किया, डिफरेंट शरीर को धारण किया। वैसे ही जो भी हम मिट्टी के हैं वैसे हम भी स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, और ये वैसे ही होने जा रहा है। हालेलुया। 49 में पढ़ रहा हूं, just as we are now like Adam the man of the earth, so we will someday be like Christ the man from heaven। जो प्रभु यीशु की तरह हो जाएंगे जो कि स्वर्गीय है। और इसमें 43 ओके, 1 जॉन हम 3 का 2 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? हमारा जो पहला यूहन्ना 3 का 2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यीशु का हम वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, उसके ग्लोरियस बॉडी को देखेंगे, और हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे यीशु हो गया। तो यीशु का लाइफ को अगर जब पुनर्जीवित होने के बाद यीशु का लाइफ को अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, कैसे वो टचेबल था, है ना, उसको आप टच कर सकते थे, उनको होल्ड कर सकते थे, वो खा पी सकता था, ये एवरीथिंग एक रियल बॉडी के साथ यीशु इस पृथ्वी पर आया था। तो हम कुछ पदों को देखेंगे कि कैसे जीसस का लाइफ पुनर्जीवित होने के बाद जीसस का लाइफ था। तो इट इज समथिंग, कुछ रेफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं। ओके, जबकि रोज मैम इन चीजों को बता चुकी है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। हमारा जो बॉडी होगा वो रियल बॉडी होगा। रेफरेंसेस आप लिखेंगे 24 लूका 24 का 39, है ना, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 39, 24 का 39 वचन। जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि यीशु जैसा है वैसा हम भी हो जाएंगे। तो यीशु पुनर्जीवित होने के बाद कैसा था उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो 24 का 39 में हम वचन में सुनते हैं। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये बातें चलेगा कि प्रभु अपने लोगों के पास चेलों को दिखाई देते हैं और उसके बाद उनसे बातें करते हैं। तो 38 को पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? और 39 में वो बात कर रहे हैं,
मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता और मुझ में देखते हो। आत्मा का जो है उसमें हड्डी और मांस नहीं होता है, लेकिन पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे हाथ को देखो, मेरे पांव को देखो, उसे छू कर देखो। आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मतलब रैप्चर में जब हम जाएंगे या फिर मिलेनियम रूल में जब हम होंगे, we'll have a glorious body like Jesus। इसका वृतांत भी हम अगर पहला कुरिन्थी 15 का 50 में देखेंगे तो वहां पर लिखता है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी ना हो सकते और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी होगा। दैट मीन्स हम लोग अविनाशी शरीर में, ये अभी का जो मांस और लहू वाला जो शरीर है उसका नहीं होगा, बट ग्लोरीफाइड बॉडी होगा। लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जो हार्ड मांस का बना शरीर की तरह होगा, बट इट विल बी डिफरेंट। ये ग्लोरियस होगा, ये अनासवान होगा और रियल बॉडी की तरह ही होगा। और हम लोग इसी में अगर वचन को आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े 39, उसके बाद 42 को आप पढ़ेंगे। 42 में जीसस उनको बोलते हैं भोजन देने के लिए। 40 से भी आप पढ़ सकते हैं। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? जब वो लोग को प्रतीति नहीं हो रहा, इतना खुश हो गए और लोग को यकीन तक नहीं हो रहा है कि सही में क्या ये आत्मा नहीं है, बल्कि ये शरीरधारी पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह हैं जो पुनर्जीवित हुए हैं। तब वे इतना आनंद होकर उनको प्रतीति ना हुई, मतलब खुशी से उनको यकीन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने उनसे कहा, यहाँ क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया, है ना। जीसस 8 हम लोग और उसको आप टच कर सकते हैं। यूहन का 20 अगर 27 पद को पढ़ेंगे, यूहन का 20 का 17 और 27 पद को पढ़ेंगे, उसका 20 खोलेंगे हम लोग, अध्याय 20 पद संख्या 17 पढ़ेंगे और 27 पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे जब मरियम मगदलेन, यीशु ने कहा कि मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा रबानी अर्थात हे गुरु, वो पहचान ली। और 17 में यीशु कहता है कि यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। वो टच कर सकती थी उसको, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। दैट मीन्स यहाँ जो वचन हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जब ग्लोरीफाइड बॉडी में, रेजुरेक्टेड बॉडी में जब जीसस थे, यू कुड टच हिम, आप उसे टच कर सकते थे, आप उसके छू सकते थे। इसलिए उन्होंने मरियम को कहा कि यीशु ने उसे कहा मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। 20 का 17 में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग 27 को देखेंगे। 27 में भी वही बात को लिखता है जो थोमा को, संत थॉमस को बोलते हैं, थॉमस से बात करते हैं, थोमा को बोलते हैं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े हो गए। आपका ग्लोरियस बॉडी में और एक चीज होगा, ये फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीजें आपको अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। ये फिजिकल वर्ल्ड जो अभी वर्तमान समय का जो फिजिकल वर्ल्ड है, दीवार है, बाउंड्रीज है, ये दिस विल नॉट आपको रोक नहीं सकेगा। द्वार बंद था लेकिन यीशु उनके बीच में आ गया। 26 वचन आप पढ़ेंगे, है ना, यूहन्ना का 20 का 26 और 27 पढ़ रहे हैं। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Glory, 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 Lord. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. और 19 वचन और 20 वचन भी वैसा ही है, आप पढ़ सकते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। उनको देखकर वो समझ गए, पहचान गए। तो दिस इज अ ग्लोरियस बॉडी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। और जैसे हमने गेहूं के दाने से चीजों को समझने का प्रयास किया, और बाइबल इस विषय में बहुत ही स्पष्ट रीति से चीजों को बहुत ही साधारण शब्दों में हमें बताता है। उन चीजों को हमने आज सीखा है, और ये समथिंग ग्रेट जो हम आने वाले समय में हम देखने जा रहे हैं, और ये एक ग्लोरियस एक्सपीरियंस हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और हमें उस प्रभु यीशु मसीह का आने का बाट जोना है। एक गंभीरता के साथ शारीरिक अभिलाषाओं, सांसारिक अभिलाषाओं, सांसारिक चीजों में उलझ कर नहीं, बल्कि अपने को आत्मिक रीति से तैयार करते हुए हम प्रभु के आने का दिन के लिए जब समय को देख रहे हैं कि यह कितना निकट आता चला जा रहा है। और ये जो इसी वचन में एंटीक्राइस्ट के बारे में जो की चीजें हैं, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। एंटीक्राइस्ट के बारे में कभी हम जिक्र करेंगे। और यहाँ पर इस वचन में 3-4 टाइम्स, संत यूहन्ना का जो पत्र है उसी में 4 टाइम्स एंटीक्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है, डिफरेंट वर्सेस में। जब हम इसको डील करेंगे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एंटीक्राइस्ट ऑलरेडी बचल, डियर चिल्ड्रन, द लास्ट आवर इज हियर. You have heard that the Antichrist is coming, and already many such Antichrist have appeared. है ना, बहुत सारे एंटीक्राइस्ट ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन जो मेन जिसके बारे में बाइबल कहता है, और हम लोग पहला थेसलोनी अध्याय 2 पद संख्या 6-7 में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो एंटीक्राइस्ट का भी रोका गया है। जब तक चर्च का रैप्चर नहीं हो जाएगा, एंटीक्राइस्ट इज नॉट गोइंग टू कम। वो रोका इसलिए गया है कि चर्च जब यहाँ से उठा लिया जाएगा, कोई जब उसको रोकने वाला, आज चर्च ही उसको रोक रहा है। एंटीक्राइस्ट प्रबल इसलिए नहीं हो रहा है, और एंटीक्राइस्ट को सेटन की तरह से अथॉरिटी मिलेगा, पावर मिलेगा, और उसका रिप्रेजेंटेटिव होकर इस पृथ्वी पर हबोक क्रिएट करेगा, एवरीथिंग को उलट पुलट कर देगा। और इनिशियली कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, और वो पीस ट्रीटी के जरिए, अगर आप दानियल का पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 27 को पढ़ेंगे तो कैसे 7 मतलब लास्ट वीक के बारे में लिखा है दानियल का पुस्तक में। और लास्ट वीक इज नॉट लास्ट वीक बट इट इज 7 years। और जैसे कि एजेकियल का 4-6 में हम लोग पढ़े थे कि एक दिन एक वर्ष के बराबर है। प्रोफेटिक कैलेंडर में ये एक वर्ष की तरह गिना जाता है। तो ये जो दानियल का 9:27 का जो वचन लिखा हुआ है, उसमें जो एंड डेज का 7 days के बारे में लिखा है, 7 days दैट मीन्स 7 years के बारे में लिखा है। और उसका शुरुआत कैसे होने जा रहा है, वो एक पीस ट्रीटी के जरिए एंटर करेगा। जो एंटीक्राइस्ट बहुत ही पावरफुल तरीके से आकर सब चीज को रूल करेगा और सब चीज को अपने कंट्रोल में कर लेगा और सबको अपने अधीन में कर लेगा, और इस तरह से चीजें होगा, और वो बहुत ही विध्वंसक होने जा रहा है। और वो गॉड को हेट करेगा, प्रभु यीशु को हेट करेगा, और जितने भी जो चर्चेस हैं उसको हेट करेगा। कहने का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, परमेश्वर पिता से बिलीव करते हैं, उनसे घृणा करेगा और सबको उनके विरोध में खड़ा करेगा। सो ये 7 years का टाइम जो महाक्लेश का टाइम है, दिस इज बहुत ही जो दुनिया को हिला देने वाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये समय काल में हम लोग ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर डियर चिल्ड्रन द लास्ट आवर इज हियर, मतलब ये अंतिम समय, अंतिम घड़ी ऑलरेडी आ चुका है बोल के संत यूहन्ना इन चीजों को लिखते हैं। और ये एंटीक्राइस्ट के दस्तक का समय ऑलरेडी है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल की जो हालात और परिस्थितियां दिन ब दिन होता चला जा रहा है, और ये समय ऐसा लग रहा है कि लड़ाई से इतना तबाह और इतना परेशान इजराइल हो जाएगा, लास्ट में पीस ट्रीटी की ओर बढ़ेंगे। और ये पीस ट्रीटी जो शांति का जो वाचा होगा, वो शांति का वाचा इंडिकेट करेगा कि वो 7 years ऑफ ट्रिबुलेशंस में चीजें मूव करेगा। तो मैं आपको दानियल का 9:27 को पढ़ रहा हूँ। Hallelujah, thank you Lord. He will make a treaty with the people
for a period of one set of 7. One set of 7 जो होगा, but after half of this time he will put an end to the sacrifice and offering. Then as a climax to all his terrible deeds, he will set up a sacrilegious object that causes discretion until the end that has been decreed is poured out on this defiler. मतलब ये अंत के समय का जो 7 वर्ष, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले का जो 7 वर्ष के बारे में यहाँ पर लिखा है कि कैसे ये पीस ट्रीटी में हम लोग पूरा इजराइल घुसेगा और उस धोखे में इजराइल में एंटीक्राइस्ट का रूल हो जाएगा और थिंग्स आर गोइंग टू बी समथिंग, जो कि दानियल का पुस्तक का जो 7 दिन, अंतिम 7 दिन, सेट ऑफ 7 डेज, मतलब वो सेट ऑफ 7 डेज जो है वो प्रोफेटिक टाइम टेबल के आधार पर वो 7 इयर्स है. 1 डे इक्वल टू 1 ईयर, और उस टाइम काल में हम लोग अभी प्रवेश कर चुके हैं. तो इस वीक में मैं चाह रहा था कि हम लोग होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में कुछ गहरी चीजों को सीखेंगे. तो चूंकि मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में समय के हिसाब से हम लोग डिटेल में टॉपिक नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, लेकिन जब भी कि मैं ब्रीफली चीजों को आपके बीच में रखता जा रहा हूं. तो इस वीक में हम लोग न्यू जेरूसलेम के बारे में डिस्कस करेंगे होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में, और जैसे समय मुझे मिलेगा मैं आपको इंटीमेट करूंगा. आप लोग थोड़ा सा वॉच करते रहेंगे कि आपको सूचना जब मिल रही है तो अपना समय उस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, और उसमें जरूर आप अटेंड करें. और हम लोग न्यू यरूशलेम, न्यू सिटी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत और नए नए टॉपिक्स जो होंगे, एंटी क्राइस्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे. जो भी कि हमें एंटी क्राइस्ट का इंतजार नहीं करना है ना, हमें उस ग्लोरियस होप के लिए हमें इंतजार करना है, रैप्चर के लिए इंतजार करना है. एंटी क्राइस्ट उसके बाद ही आएगा, और हम लोग एंटी क्राइस्ट को फेस नहीं करने जा रहे हैं. इसलिए उस चीजों का हम इंतजार क्यों करें जो हमारे पल्ले आने नहीं जा रहा है. हमारा जो चीजें हैं, हमारा जो इंतजार है वो उस ग्लोरियस होप के लिए है ना. While we look forward to the wonderful event when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन का इंतजार करेंगे, है ना. प्रभु यीशु मसीह का महिमा के साथ हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता होकर प्रकट होने का दिन का इंतजार, उसका बाट जोना है, ना कि एंटी क्राइस्ट का. इसलिए एंटी क्राइस्ट के बारे में जानकारी होना है, लेकिन उसका इंतजार नहीं करना है, और उसको लेके डरना नहीं है, घबराना नहीं है. वो तब तक प्रकट नहीं होने जा रहा है जब तक चर्च रैप्चर नहीं हो जाएगा. तो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, और मैं फादर सेबास्टियन जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को उनको ब्लेसिंग की ओर ले चलेंगे. आइए हम पिता परमेश्वर के साथ में आत्मा और सच्चाई के साथ में जुड़ते हुए अपने जीवन को हम समर्पित करें. पिता ईश्वर हमें जो जीवन दिए हैं, इसी जीवन के द्वारा परमेश्वर हम सबों से चाहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है, इसलिए दुनिया में भेजा है कि तुम मुझे जानो, मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से और सामा से. और तुम हमसे यही चाहते हैं. और जो भी तमाम बातें दुनिया में होने वाले हैं, रैप्चर के दिन में होने वाले हैं, सबों के साथ में प्रभु न्यायकर्ता के रूप में खड़े होंगे. और जब हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, सारी आत्मा से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, दुनियाई चीज़ों को देखते हुए भी हमें बचने की ज़रूरत है, और हमारे तमाम जीवन को समर्पित, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पवित्रता के जीवन में अगर हम समर्पित हैं, तो पिता परमेश्वर हमें न्याय करेगा. जिस तरह से 5 समझदार नारियों को और 5 नासमझ मूर्ख नारियों के बारे में जानते हैं, उन्होंने प्रभु के सामने प्रस्तुत अपने आप को किया, लेकिन 5 समझदारों ने प्रभु के साथ में उठा लिया गया और 5 छोड़ दिए गए. दुनिया में हम वैसे ही लोगों के साथ में हैं. हम भी उन्हीं 10 लोगों के साथ में विचरण कर रहे हैं. क्या हम उन 5 समझदार नारियों की तरह हैं, या 5 नासमझ मूर्ख नारियों की तरह हैं?
हम रोज वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और इन सभी बातों को अद्भुत रीति से प्रभु हमें प्रकाशित कर रहे हैं अपने सेवक के द्वारा, अपने प्रोफेट्स के द्वारा। और इन बातों को हमें समझने के लिए और सहज तरीके से हम रोज मनन कर पाते हैं, बाइबल को पलटते हैं, बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं और उसी के द्वारा प्रभु हमें विशेष कृपा दिया है कि हम और अच्छी रीति से प्रभु के साथ हम समर्पित हो सकें, जुड़ सकें। हम धन्यवाद के साथ में एक एक प्रियों को हम प्रभु के चरणों में लाते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए भला कार्य किया है और उनकी योजना के अनुसार हम एक साथ पाए जाते हैं, उसकी स्तुति, महिमा और आराधना कर पाते हैं। हम उस जीवित प्रभु को अपने दिल में जगा दें और निरंतर मनन चिंतन के साथ में हम प्रभु को अपना पहला स्थान दें। जब तक हम इस दुनिया में हैं, दुनिया में हमारे लिए बहुत सारे बहकाव, बहुत सारे परीक्षाएं और बहुत सारे रुकावटें हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के दिन के लिए, अद्भुत बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग प्रभु आप लोगों के साथ हो और हमारे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आप परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।